लॉ की सर्टिफाइड कॉपीज तो आप सब देख ही चुके होंगे। उस वीडियो के कमेंट्स भरे पड़े थे कि भाई अकाउंट्स की कॉपी कहाँ है। तो आज की पूरी वीडियो अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी पे डेडिकेटेड है। आज की वीडियो में वो सब दिखाऊंगा कि क्या मुझे अकाउंट्स में ग्रेस मार्क्स मिले या नहीं, अगर मिले तो कितने ग्रेस मार्क्स मिले और क्या क्या मैंने गलतियां करी थी, ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन कॉपीज अकाउंट्स की कॉपी में जाने से पहले सर्टिफाइड कॉपीज को लेके काफी सारे स्टूडेंट्स के कॉमेंट आउट्स आ रहे थे। एक बार मैं उन सब का आंसर दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, आपने सर्टिफाइड कॉपीज आरटीआई से मंगाई थी या आईसीआई के थ्रू। इसका आंसर है कि मैंने इस बार आईसीआई से मंगवाई थी, क्योंकि आरटीआई का जो मेथड रहता है ना, वो मुझे बहुत स्लो लगता है। उसमें कॉपीज आने में लगभग आपको 30-40 डेज लग जाते हैं। ये मेरे साथ पिछली बार यही हुआ था। मैंने पिछले अटेम्प्ट में आरटीआई के थ्रू कॉपीज मंगवाई थी। पैसे तो आपके बेशक 10 रुपए लगते हैं, शायद 10 या 20 रुपए, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। फिर आप लेट उनको कॉपी रिसीव करते हो, फिर लेट आपका एनालिसिस वगैरह होता है। इतने में तो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट आ जाता है। इसीलिए मैंने इस बार आईसीआई का मेथड चूज करा। कहने को मेरे को दोबारा फाउंडेशन नहीं देना, बट फिर भी अब तो आईसीआई ने, पहले 500 रुपये पर पेपर होता था, अब तो आईसीआई ने शायद 100 रुपीज कर दिया है। तो 200 रुपये में आपकी दोनों कॉपीज आ जाती हैं। मुझे नहीं लग रहा ये ज़्यादा है। आपका अगला पेपर अगर आप फाउंडेशन का दे रहे हो, आपके अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, तो आपको सर्टिफाइड कॉपीज होना हर अटेम्प्ट की बहुत ज़रूरी है। इससे आइडिया लग जाता है आपने कहाँ क्या गलतियाँ करी थी। मैं तो आपको भी प्रेफर करूँगा आईसीआई के थ्रू जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई कितने दिन लगते हैं इसको आने में। 10 दिन लगे मेरे केस में, तो बाकी सबका अलग ही रहता है, किसी के 10 से भी ज़्यादा लग जाते हैं। 6 जुलाई को ऑर्डर करी थी, 3 जुलाई को रिजल्ट आया, तो 6 जुलाई को मैंने ऑर्डर कर दी थी। 16 या 15 जुलाई को मेरे को रिसीव हो गई थी। सर्टिफाइड कॉपी हम कब तक ऑर्डर कर सकते हैं? जहाँ तक मुझे याद है, आईसीआई के थ्रू आप रिजल्ट के 30 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर कर सकते हो। मतलब अभी जुलाई के एंड तक आप इजीली ऑर्डर कर सकते हो आईसीआई के थ्रू। 100 रुपीज देंगे पर पेपर। बाकी आईटीआई तो आप उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन आईटीआई बहुत लेट आता है, इतना ध्यान में रखना। बार बार कमेंट्स करो इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। आईटीआई के थ्रू लेट रहता है। कभी कभार आईसीआई के थ्रू भी हो जाता है। आरटीआई से तो आपको जल्दी मिलेगी। आरसीआई जितना जल्दी आप ऑर्डर करोगे उतनी जल्दी मिलती है। मुझे भी 10 दिन में मिल गई। काफी स्टूडेंट्स को मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, उनको भी 10 दिन के अंदर कॉपीज मिल गई थी। आप देखते हैं हम अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपकी स्क्रीन पे अब मेरी अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी शो हो रही होगी। मैं स्टेप बाय एक शीट करके आपको दिखाता रहता हूँ। पहला पेज जो सब में कॉमन ही रहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा इन्होंने यहाँ पे क्रॉस मार्क क्यों दे रखा है। सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन भी मैंने ठीक लिखा है, पेपर नंबर 1 भी ठीक लिखा है, ग्रुप मेन लिखना होता, सब्जेक्ट अकाउंटिंग। एडिशनल शीट तो मैंने एक ही ली थी जहाँ तक मुझे याद है। बाकी अभी देखता हूँ। इस क्रॉस का किसी को कोई रीज़न पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। बाकी मैंने 1, 2, 3rd क्वेश्चन छोड़ दिया था। 4, 5, 6 अटेम्प्ट करे थे। अकाउंट्स का पेपर जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऑलमोस्ट 80-85 मार्क्स का अटेम्प्ट करा था, जिसमें से मुझे मार्क्स मिले 55। ये शीट पर मार्क्स है। ग्रेस मार्क्स कितने हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊँगा। सबसे पहले मैंने करा था क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। इसी में मेरी पता नहीं ये एप्लीकेशन वाली एंट्री गलत, 2 क्रॉस लगा रखे हैं, तीसरी इन्होंने ये वाली एंट्री गलत, चौथी भी गलत, 5वीं गलत। 5 एंट्रियाँ मैंने इसमें गलत कर दी। इतनी प्रैक्टिस के बाद भी इतनी सिली मिस्टेक्स पता नहीं मुझसे कैसे हो गई, मुझे भी नहीं पता। क्वेश्चन नंबर आप 6 का ए पार्ट मैं दिखाता हूँ तो आपको ये रहा। नहीं, रुको। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, 15 नंबर का। या तो मैंने एंट्रिया क्लब करके लिख दी इसलिए उन्होंने मेरे मार्क्स काट दिए, या पता नहीं क्या था इनका सजेस्टेड आंसर से, मैंने अभी देखा नहीं है। फिर वो मैं देख कर ही बताऊँगा क्या रहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वर्किंग नोट मेरा एकदम ठीक है। ये मैंने प्रॉपर एक पेज में बना ये रहा। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर ये। फिर उसका मैंने 6 का बी पार्ट मैंने साथ में आपको लग रहा करा, लेकिन ये मैंने पेपर ख़त्म होने के बिल्कुल लास्ट पे करा था, क्योंकि थ्योरी होती है, थ्योरी आपको सोच के लिखनी पड़ती है। और ये वाला थ्योरी क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। क्वेश्चन में अगर आपको दिखाऊँ तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर था, क्या होता है ट्रायल बैलेंस, और अगर ट्रायल बैलेंस एग्री करता है तो सम एरर्स में रिमेन, डू यू एग्री, एक्सप्लेन करके बताना है। इसमें यह था कि अगर ट्रायल बैलेंस आपका एग्री कर देता है, मैच कर जाता है, तो क्या उसमें एरर्स नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। ट्रायल बैलेंस लिख दिया मैंने, जितना मेरे को समझ आया कि एंड ऑफ द ईयर बनता है ये वो, एंड कुछ एरर जो मिस हो जाती है उसको हम कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं, इसमें भी पता नहीं चलती है। इसके बाद मैंने करा था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करते करते मैं इतना कन्फ्यूज हो गया था, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था। ये देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने काटा पीटी इतना ज़्यादा, फिर दोबारा उसको नीचे बनाया, फिर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना भूल गया तो फिर मैंने उसको बनाया। इतना सब कुछ इतनी जल्दबाजी में मैंने करा था। और इस क्वेश्चन में मुझे मिले हैं
क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। 2 के ए पार्ट में मुझे सिर्फ 10 में से 4 नंबर मिले हैं। जस्ट इमेजिन। यहाँ के मैं थोड़ा पैनिक कर गया था, बस उसी वजह से मेरे मार्क्स कट गए हैं। पैनिक की वजह से मेरी सारी इतनी पुअर प्रेजेंटेशन रही, प्रेजेंटेशन के भी इन्होंने मार्क्स काट लिए होंगे 1-2, बाकी जो बीच में मैंने गलतियाँ करी उसके तो काटने थे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट ये था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। 10 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें से मेरी पहली एंट्री गलत, बाकी अंडरलाइन कर रखा है। अंडरलाइन मुझे समझ नहीं आया क्या है, बाकी सारी ठीक है मेरी। 2 के बी पार्ट में मुझे कितने मार्क्स मिले? 10 में से 8। बस उसी एक एंट्री का मेरा 2 नंबर काट लिया। और एक चीज़ आप इसमें नोटिस करो, जो बच्चे नीचे की स्टेटमेंट लिखने से डरते हैं कि मैंने कुछ भी ऐसा खास नहीं लिखा, सिर्फ हर एंट्री के बाद मैंने एक ही स्टेटमेंट दे रखी है, बीइंग एरर रेक्टिफाइड नाउ, बीइंग एरर रेक्टिफाइड नाउ। हर उसमें आप देखो इस चीज़ के भी मेरे मार्क्स नहीं कटे हैं, सबका पूरा 2-2 नंबर मिला है मुझे एंट्री का। 10 नंबर का क्वेश्चन था ये। 2 नंबर नहीं, एक नंबर की एंट्री हो गई ना, 10 का था। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन में मुझे मिले हैं 20 में से 12 मार्क्स। फिर इसके बाद मैंने उठाया था 4th का ए पार्ट। 4th का ए पार्ट ये रहा। 4th का ए पार्ट इसमें था, ये डेथ का क्वेश्चन था। और ये वाला एज इट इज क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर में दिख जाएगा। पता नहीं प्रैक्टिकल नंबर क्वेश्चन 2 था या 3 था। ये क्वेश्चन मैंने पेपर से एक दिन पहले ही सॉल्व करा था, नेक्स्ट डे मुझे पेपर में मिल गया था। तो ये तो मेरे को ज़्यादा इसमें दिक्कत आई नहीं। फिर भी देखो मैंने, अब फिर भी देखते हैं इसमें मैंने कहाँ गलती करी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एकदम ठीक बना मेरा, वर्किंग नोट एकदम ठीक बने मेरे। ये थोड़ी इसमें भी गड़बड़ हो गई थी वर्किंग नोट में, फिर मैंने बाद में ये भी ठीक करा था। वर्किंग नोट 3 में गड़बड़ हो गई। तो 4th का ए पार्ट कितना नंबर दिया है इन्होंने मुझे? 10 में से 6.5। पेपर जब इजी आ जाए ना तो यही हाल होता है, बहुत छोटी छोटी गलतियों पे अब आपके धड़ाधड़ मार्क्स काटते आई से। तो पेपर अगर आपका इजी आ रहा है ना तो इस चीज़ की खुशी में मत मनाना, क्योंकि यही हाल होता है। 85 मार्क्स का अटेम्प्ट करने में 55 नंबर। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा पेपर से पहले यही प्रार्थना करके जाना कि पेपर आपका डिफ़िकल्ट आए। पेपर डिफ़िकल्ट आएगा तो चेकिंग बहुत लीनियंट होती है और ग्रेस मार्क्स भी दबा के मिलते हैं। अपनी तरफ से तैयारी अच्छी रखना, बस बाकी सब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4th का बी पार्ट, ये शायद फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर से था, एक बार देख लेते हैं। इसमें भी शायद मैं एक एंट्री में कंफ्यूज हो गया था, इसका भी देखो मैंने क्या करा। ट्रेडिंग अकाउंट मेरा ठीक, P&L बिल्कुल ठीक, और बैलेंस शीट भी मेरी मैच कर गई थी। वर्किंग नोट एकदम ठीक है। तो इसमें मुझे कितने नंबर मिले हैं? 4th का बी पार्ट था ना? हाँ, 4th का बी पार्ट। 4th के बी पार्ट में मेरे को मिले 10 में से 7.5 नंबर। 2.5 नंबर मेरे कहाँ गए मुझे नहीं पता, कहीं कुछ ICAI ने मेंशन नहीं कर रखा। मेरे सारे बैलेंसेस मैच हो रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी बिल्कुल सारे इन्होंने टिक कर रखे हैं, फिर भी मार्क्स काट दिया। अब ये मैं क्या करता हूँ उसका? बैलेंस शीट भी मेरी मैच हो गई है, 2.5 नंबर कहाँ गए? वर्किंग नोट भी ठीक है, वर्किंग नोट में मार्क्स काटे तो पता चलता भाई क्या है ये। इसके बाद मैंने करा था 5th का सी पार्ट। 5th का सी पार्ट में मुझे मिले हैं 10 में से 7 नंबर। और 5th का सी पार्ट ये भी शायद कंपनी अकाउंट से था। हाँ, ये कंपनी अकाउंट से था। इसमें बोनस भी देना था, राइट इशू भी करने थे, और डिबेंचर्स का भी था। इसमें भी मेरी बेसिक एंट्रीज गलत, इतनी ज़्यादा। ये देखो, बहुत कहने को बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करके गया था कि कंपनी अकाउंट्स को। ये वाला क्वेश्चन भी शायद इलस्ट्रेशन में से था किसी ICAI की। फिर भी ये सब इतनी गलतियाँ हो जाती पेपर में जाके, आपको कुछ नहीं पता चलता। जब आप लिख रहे होते हो तब आपको लगता है कि एकदम सही जा रहा है, सब कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और पेपर में जाके कभी ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, खुश मत होना पेपर ही ईजी आ गया तो, क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना ईजी पेपर को देख के तो हम बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं ऐसी छोटी छोटी। मैंने भी ऐसे खुशी खुशी में पेपर करे जा रहा था, ये मुझे आता है लेकिन ये देखो ये होता है। इसके बाद मेरी पहली शीट हुई ख़त्म। एडिशनल शीट नंबर मेरी 1, 5th का ए पार्ट। 5th का ए पार्ट में मिलेगा मुझे 5 में से 5 ये एडजस्टेड कैश बुक और BRS, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट बना हुआ मेरा। फॉर्मेट आप देख सकते हो जो भी आपके है। फिर इसके बाद मैं करे थे ट्रू फॉल्स, 6 ट्रू फॉल्स 12 मार्क्स के। पहला ट्रू फॉल्स मेरा एकदम फॉल्स ना ठीक था एकदम, और स्टेप 1 में मेरे को मिले हैं सिर्फ 1 नंबर। शायद मैंने स्टेटमेंट लिखने में कंजूसी कर दी, शायद इसीलिए काटा। स्टेटमेंट में दिक्कत होगी, बाकी मेरा आंसर ठीक था, इसलिए मेरे को 1 नंबर मिला। 1 नंबर इसका फॉल्स का ठीक है, 1 नंबर इन्होंने स्टेटमेंट का काट लिया। दूसरे में स्टेटमेंट भी ठीक है और आंसर भी ठीक है, तो फॉल्स 2 नंबर पूरे। तीसरे में भी पूरे 2 नंबर मिले हैं मेरे को। चौथे का आंसर फॉल्स था और स्टेटमेंट भी गलत, तो 0।
5th का 2 नंबर और 6th में मेरे को मिला है 1 नंबर। 6th का मेरे को अच्छी तरह याद है अभी भी, मेरे को उसकी स्टेटमेंट ही नहीं समझ आ रही थी क्या लिखूँ। कैश बुक इज़ अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। इसका आंसर तो मुझे पता था, ट्रू यही है, कैश बुक इज़ अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। लेकिन स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं है तो मैं एज इट इज़ लिखा है, तो मुझे लगा मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे मार्क्स नहीं देते, ये चीज़ भी आप देख लो। ट्रू फॉल्स में आपका जो उसमें क्वेश्चन में दे रखा है वो एज इट इज़ उठा के नहीं लिखना, ऐसे मार्क्स काट लेती है। आपका आंसर ठीक है तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर आपकी स्टेटमेंट गलत है तो वो 1 नंबर नहीं मिलता जो स्टेटमेंट का मिलना होता है आपको। स्टेटमेंट भी अच्छी खासी लिखनी होती है, 3-4 लाइनों की। फर्स्ट का बी पार्ट गलत, कुछ भी नहीं मिला मेरे को उसमें, और यही मेरा आंसर शीट ख़त्म। इतना एक चीज़ अच्छी कर दिया ICAI ने, हर आंसर शीट के बाद आपको रिजल्ट का ओवरव्यू मिलता है, तो ये चीज़ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने आपको लॉ में भी दिखाई थी ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे को कितने मार्क्स मिले? 20 में से 8। क्वेश्चन नंबर 2 में 20 में से 12। क्वेश्चन नंबर 3 में 20 में से 0 क्योंकि छोड़ दिया था, 20 में से 14। क्वेश्चन नंबर 5 में 20 में से 12 और 6 में 20 में से 9। जो सबसे पहले करा था सबसे कम मार्क्स मेरे उसी में ही आए हैं। ये था मेरा पूरा सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस। अब मैं आपको फाइनल मार्कशीट दिखाता हूँ, मेरे मार्क्स कितने आए थे। अकाउंट्स में मेरे 55 मार्क्स थे और 55 ही मिले। इसमें मेरे को ICAI ने कुछ भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिए, बल्कि बहुत ज़्यादा ही मार्क्स काटे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आपके भी मार्क्स कटे हैं इससे अकाउंट्स के पेपर में तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना, या मैं ही इतना स्पेशल हूँ कि 85 का मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ। मेरा ऑलमोस्ट 30 नंबर तो काट दिया इन्होंने। मानता हूँ मैंने भी गलतियाँ करी हैं, काफ़ी ज़्यादा करी हैं, लेकिन फिर भी इनको एक रीज़न तो देना चाहिए। लास्ट में एक रिजल्ट ओवरव्यू डालने से कुछ नहीं होता, बल्कि लास्ट में एक शीट ऐड कर देते ना कि किस पॉइंट में आपने क्या गलती करी है, एक एक लाइन का रीज़न दे देते, उससे स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प होती है। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये आपको कॉपीज़ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं टेलीग्राम पे दोनों कॉपीज़ आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।